स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ससुराल के जल से होगा रामलला का जलाभिषेक। नेपाल से आज शुद्ध जल पहुंचेगा अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा से पहले होगा रामलला का जलाभिषेक। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। तो ससुराल के जल से ये प्राण प्रतिष्ठा से पहले जलाभिषेक होगा भगवान रामलला का। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का जलाभिषेक और जनकपुर से ये जल आ रहा है। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। ये बड़ी खबर। ससुराल के जल से होगा रामलला का जलाभिषेक। तो ससुराल के जल से जलाभिषेक किया जाएगा। नेपाल से आज शुद्ध जल पहुंचेगा अयोध्या। ये बड़ी खबर। नेपाल से शुद्ध जल अयोध्या पहुंचेगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके चलते उनका जलाभिषेक पहले किया जाएगा। ससुराल के जल से रामलला का जलाभिषेक होगा और नेपाल से आज ये शुद्ध जल अयोध्या पहुंचेगा। तो बड़ी खबर, नेपाल से आज शुद्ध जल अयोध्या पहुंचेगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का जलाभिषेक होगा और 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने स्वीकार किया अयोध्या जाने का न्योता। अयोध्या में अभेद्य होगी पीएम मोदी की सुरक्षा। पीएम की सुरक्षा में तैनात रहेंगे सैकड़ों कमांडो। 3 डीआईजी, 17 एसपी और करीब 1000 कांस्टेबल तैनात रहेंगे। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे। वो करीब 3.5 घंटे तक रामनगरी में रहेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। उनके कार्यक्रमों में सुरक्षा के विशेष और अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। पीएम के आसपास एनएसजी के अलावा एटीएस और एसटीएफ के कमांडो का सुरक्षा घेरा होगा। साथ ही ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। तो अयोध्या में अभेद्य होगी पीएम मोदी की सुरक्षा। पीएम की सुरक्षा में तैनात रहेंगे सैकड़ों कमांडो। पीएम की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए 3 डीआईजी, 17 एसपी और करीब 1000 कांस्टेबल तैनात रहेंगे। और वहीं प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। सीएम योगी हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे और कुछ ही देर में सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके साथ साथ हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की जाएगी। अब से कुछ ही देर के बाद सीएम योगी अयोध्या में होंगे। तो अयोध्या में जिस तरह से परियोजनाओं का काम चल रहा है उसका निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। इसके साथ साथ 22 जनवरी को किस तरह से जो कार्यक्रम होगा उसकी तैयारियां क्या चल रही है उसका निरीक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। तो अयोध्या में चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। अब से कुछ ही देर के बाद वो पहुंचने वाले हैं अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक्शन में सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में अयोध्या में होंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। 30 दिसंबर को पीएम मोदी की धर्मनगरी अयोध्या आगमन से पहले वो सभी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए यहां पर रहेंगे। बता दें कि खराब मौसम के चलते कल सीएम योगी की अयोध्या यात्रा स्थगित हो गई थी। सीएम योगी दोपहर 2 बजे अयोध्या पहुंचने वाले थे और वहीं शनिवार को पीएम मोदी के अयोध्या दौरे के सभी प्रबंधों की समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी अयोध्या दौरे के दौरान यहां 15,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और राम जन्मभूमि मंदिर स्थल का दौरा करेंगे। वो कार्यक्रम स्थल और रोड शो क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लेंगे। तो सीएम योगी हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। 2 बजे का उनका पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन ये स्थगित हो गया है। अब ये बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या। तो जिस तरह से 22 जनवरी को जो कार्यक्रम है उसकी समीक्षा तो हो ही रही है, लेकिन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी यहां पर दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर व्यवस्था कैसी है उसका निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और वो पहुंच गए हैं अयोध्या। तो क्या कुछ तैयारियां हैं कल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उसका निरीक्षण करेंगे। परियोजनाएं कैसे चल रही हैं उनकी व्यवस्था को देखेंगे और साथ ही साथ क्या कुछ अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं उसका निरीक्षण भी वो करते हुए दिखाई देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर। तैयारियां क्या चल रही है अयोध्या में इसका जायजा लेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, क्योंकि
कल प्रधानमंत्री मोदी भी यहां आने वाले हैं, इसलिए क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है, सभी का अपडेट लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर दिखाई देंगे। तो फिलहाल किस तरह से अयोध्या में सुरक्षा है, इसका जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका जायजा भी लेंगे। सीएम योगी हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। तो कल उनके आने का कार्यक्रम था जो कि स्थगित हो गया खराब मौसम के चलते, लेकिन अब वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर 2024 से पहले जेडीयू में बड़ा फेरबदल। लल्लन सिंह का जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा, सीएम नीतीश कुमार बने पार्टी के नए अध्यक्ष। ये बड़ी खबर 2024 से पहले बड़ा फेरबदल ये माना जा रहा है जेडीयू में। ये बड़ा फेरबदल 2024 के इलेक्शन से पहले लल्लन सिंह का जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा और अब कमान होगी नीतीश कुमार के हाथ, यानी सीएम नीतीश कुमार ही पार्टी के नए अध्यक्ष हैं। ये बड़ी खबर 2024 से पहले जेडीयू में बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे उनकी पुष्टि होती हुई, क्योंकि कहा जा रहा था लल्लन सिंह इस्तीफा दे देंगे जेडीयू अध्यक्ष पद से, और वैसा ही हुआ। हालांकि कई बार लल्लन सिंह ने इस बात को नकारा, मना किया, लेकिन अब जो ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, स्थिति साफ हो चुकी है कि जेडीयू में ये बड़ा परिवर्तन हो चुका है। लल्लन सिंह का इस्तीफा और यहां पर नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद को संभाल लिया है। तो सीएम नीतीश कुमार बने पार्टी के नए अध्यक्ष। जो कयास लगाए जा रहे थे वो सच साबित हुए हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू में बड़े फेरबदल पर बीजेपी का हमला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। जेडीयू अब प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई है। नीतीश के एनडीए में आने की कोई चर्चा नहीं है। जेडीयू में बड़े फेरबदल पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का तंज है ये कि जेडीयू अब प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई है। और इससे पहले गिरिराज भी जेडीयू को लेकर तंज कस चुके हैं। नीतीश के एनडीए में आने की कोई चर्चा नहीं है, ये बात भी उन्होंने साफ कर दी। तो जेडीयू में फेरबदल पर बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने फेरबदल पर तंज कसते हुए कहा कि जेडीयू प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई है। नीतीश के एनडीए में फिर आने को लेकर कोई चर्चा फिलहाल नहीं है। एकदम उनसे क्या फर्क पड़ता है? नीतीश जी की पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, फर्क क्या पड़ता है? नीतीश जी बने या पहले आरसीपी जी थे, उसके पहले सरदे जौहर साहब थे, कोई नई बात नहीं है। कोई हमारे यहाँ कोई राष्ट्रीय स्तर पर ना प्रदेश स्तर पर कोई वार्ता, कोई चिंता इस पर नहीं चल रही। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम उनसे लड़ने के लिए तैयार। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। अयोध्या तैयार हो रही है और इस तैयारी में अहम योगदान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दे रहे हैं और उनके मजबूत कंधों पर यह जिम्मेदारी है। लगातार अयोध्या में डेरा जमाए हुए हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर सर आपका। स्वागत के साथ सवाल ये, अयोध्या तैयार हो रही है 30 तारीख के लिए, प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, कुछ काम बाकी है, कुछ काम पूरे हो चुके हैं, इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अयोध्या का जो विकास होना चाहिए था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार अयोध्या का सर्वांगीण विकास कर रही है और ये अयोध्या का अधिकार था, जिस अधिकार से पूर्ववर्ती सरकारों ने अयोध्या को वंचित रखने का काम किया था। आज जो भी आप देख रही हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी तो यह झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो एयरपोर्ट आ रहा है, रेलवे स्टेशन आ रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग आ रहा है, राजमार्ग आ रहे हैं, अयोध्या की सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन सरयू मैया के घाटों का निर्माण हो रहा है। लेकिन अभी ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना है। शुरुआत है और शुरुआत में ही रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित हो गया। आगे क्या और भी परिवर्तन देखने को मिलेगा? मेरा इशारा समझ रहे हैं? जहाँ भक्तों की भावनाएं होंगी, कि संतों की भावनाएं होंगी, कि कोई नाम ऐसा है जो राम भक्तों के सीने में जैसे तीर की तरह चुभ रहा है और उनकी भावनाएं हैं, तो उनकी भावनाओं का सम्मान हमारी सरकार करती है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं। सत्ता में भी हैं तब भी कोई सत्ता में जो हमें वोट दिया है हम उनकी भी सेवा करते हैं, जो वोट नहीं दिया उनकी भी सेवा करते हैं। लेकिन विपक्ष के पास एक जैसे कि राजरोग हो गया है कि भाजपा जो भी अच्छा से अच्छा सरकारें करें उसका विरोध करो,
अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है तो वहाँ उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो यह उनका स्वभाव बन चुका है। जी, उनका स्वभाव बन गया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये तमाम चीज़ें, तमाम तैयारियां, निमंत्रण से लेकर हर चीज़ ट्रस्ट कर रहा है। विपक्ष कह रहा है ये सब कुछ सरकारी खर्चे पर हो रहा है। ये मैंने कहा ना, अगर किसी को मानसिक रोग हो गया हो, आँख का रोग हो गया हो, तो उसका इलाज हम नहीं कराएंगे ना। उसको देखने का दृष्टिकोण है। जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए देश के करोड़ों 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 हिंदुओं ने, राम भक्तों ने अपना सवा रुपया दिया, लाख रुपया दिया, 10 लाख रुपया दिया उस ट्रस्ट के खाते में। उससे मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर से संबंधित व्यवस्थाओं का निर्माण हो रहा है। किसी भी तीर्थ स्थल का विकास सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम बना और 2 वर्ष में 13 करोड़ से अधिक लोग वहाँ दर्शन के लिए आए, तो उससे कितने करोड़ रोजगार सृजित हुए, ये विपक्ष को समझ में नहीं आएगा। प्रयागराज के 2019 के कुंभ में 24 करोड़ लोग आए। हम किसी भी स्थिति में उनका हार्दिक स्वागत भी करते हैं और जो व्यवस्थाएं सरकार की ओर से करनी चाहिए वो अच्छी से अच्छी करेंगे। हमारी नीति सबका साथ सबका विकास है। कई लोगों को टीस इस बात की है कि कईयों को निमंत्रण नहीं मिला, उनका योगदान आंदोलन में बहुत लंबा रहा। निमंत्रण देना यह ट्रस्ट का काम है, ये ना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है ना सरकार का काम है। किसको आना किसको नहीं आना, यह जो आने वाले हैं, जो निमंत्रण पाने वाले, ये उनका काम है। उसमें मेरी टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो अयोध्या आएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे, उनका स्वागत है। तो ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, जिन्हें आप सुन रहे थे। साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि राम का काम है और पूरी तन्मयता के साथ किया जा रहा है, और विपक्ष का काम आरोप लगाना है, वो आरोप लगा रहा है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, न्यूज इंडिया, अयोध्या। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं और इस वक्त बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं, जहां पर वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, सीधी तस्वीरें भी आ रही हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। हनुमानगढ़ी में वो पूजा अर्चना करेंगे। ये कार्यक्रम कल का ही था, लेकिन क्योंकि मौसम खराब था, जिसके चलते आज उन्हें यहाँ पर पहुंचना पड़ा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहाँ पर पूजा अर्चना करने का उनका कार्यक्रम था और पहले भगवान का आशीर्वाद लेंगे, हनुमान की पूजा करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आगे के कार्यक्रमों का भी वो जायजा लेंगे। तो हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब आप अयोध्या पहुंचते हैं तो पहला पड़ाव आपका हनुमानगढ़ी ही होता है, जहां पर भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया जाता है और उसके बाद आगे आप जो भी दर्शन करना चाहते हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हैं, भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेते हुए। जैसा कि उनके कार्यक्रम में पहले ही तय था कि पहले वो अयोध्या पहुंचते ही हनुमानगढ़ी जाएंगे, तो हनुमानगढ़ी वो आ गए हैं यहाँ पर। ये देखिए न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी से सीधी तस्वीरें, न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेते हुए, पूजा अर्चना करते हुए, पूरे विधि विधान के साथ वो यहाँ पर हनुमानगढ़ी में पूजा कर रहे हैं। और किस तरह से भगवान हनुमान आशीर्वाद देते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस तरह से भव्य राम मंदिर तैयार किया गया है, बिना भगवान हनुमान के आशीर्वाद के संभव नहीं था। हमने जितने भी कार्य यहाँ पर देखे, पहले हनुमानगढ़ी में ही पहुंचकर भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया जाता है, उसके बाद किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है। और ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी से ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और पूरे विधि विधान के साथ यहां पर पूजन अर्चन हो रहा है। तो भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेते हुए, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ इंडिया की तरफ से आप देख रहे हैं। ये देखिए किस तरह से भगवान हनुमान का आशीर्वाद ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अब आगे जो उनका कार्यक्रम है उसका प्रस्थान करेंगे, उधर उनका जायजा लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं कल और इसको लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उनका निरीक्षण करना भी एक ज़रूरी काम है सीएम योगी के लिए, और वही सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए इसके साथ साथ 22 जनवरी को यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान रामलला की, उसका कार्य भी देखना बेहद ज़रूरी है, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या पहुंचते रहते हैं। एक बार फिर से उनका आज दौरा हुआ है, हालांकि ये कल प्रस्तावित दौरा था, लेकिन खराब मौसम के चलते ये रद्द हो गया।
और आज अब वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हैं जहां पर भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए सीएम योगी पहुंचे हैं। तो सीएम योगी हनुमानगढ़ी में दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना कर भगवान हनुमान का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा भी लेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है अयोध्या में, तो अयोध्या में एक भव्य आयोजन हो रहा है 22 जनवरी को, जिसको लेकर खासी तैयारियां तो चल ही रही हैं, लेकिन उससे पहले निरीक्षण भी यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कल आएंगे तो दौरे में कहीं कोई खामी ना रह जाए, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है ये भी देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके साथ साथ 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसके चलते भी क्या कुछ चल रहा है अयोध्या में, किस स्तर तक काम पहुंच चुका है, तैयारियां कहां तक पहुंची है, इसको लेकर भी वो लगातार जायजा ले रहे हैं। तो न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी से, जहां पर भगवान हनुमान का आशीर्वाद ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर भगवान हनुमान का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो एक भव्य आयोजन जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है, वो कैसा रहेगा, वो तो एक कहीं ना कहीं निरीक्षण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ उसे हमेशा प्रायोरिटी पर रखते हैं। लेकिन कल क्योंकि पीएम मोदी का दौरा भी है अयोध्या में, तो कोई व्यवस्था में कमी ना रह जाए, इसको देखने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो जिस तरह से पहले अयोध्या पहुंचते ही वो हनुमान भगवान के दरबार में आए हैं और यहाँ पर हनुमानगढ़ी में भगवान का आशीर्वाद लिया है, पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी से, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं और यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की है, भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया है और उसके बाद आगे के अपने कार्यक्रमों को भी वो यहाँ पर निपटाएंगे। तो कुल मिलाकर आगे किस तरह से व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेंगे। लेकिन उससे पहले अयोध्या में वो जैसे ही वो पहुंचे हैं, तो सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने की और हनुमानगढ़ी में ये पूजा अर्चना करके सीएम योगी आदित्यनाथ इस भाव को प्रकट भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता भी है कि जो भी अयोध्या पहुंचता है पहले भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर जो भी अयोध्या पहले पहुँचता है तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेना सबके लिए बेहद ज़रूरी माना जाता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी से, जहाँ पर अब से कुछ समय पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे और भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ जब हनुमानगढ़ी पहुंचे उस पल की ये तस्वीरें हैं, पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की है, भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया है और अब आगे के कार्यक्रमों का जायजा लेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम फिलहाल अयोध्या में चल रहे हैं ये सभी को पता है, लेकिन किस स्तर पर कार्य पूर्ण हो रहे हैं इसको देखते हुए वो निरीक्षण के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कल पीएम भी यहाँ पर आने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे, व्यवस्था कैसी है उसका निरीक्षण करेंगे और यहाँ पर अयोध्या में जिस तरह से 22 जनवरी को लेकर तैयारियां चल रही हैं उसका पल पल निरीक्षण वो करते रहते हैं, समय समय पर अयोध्या पहुंचते रहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था है इसकी जायजा लेने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।